काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बच्चा है आरव, लेकिन लेटली मैंने देखा है कि क्लासेस में उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। थोड़ा चुपचाप भी रहने लगा है, पहले की तरह एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। आप जानने की कोशिश कीजिए व्हाट्स बॉदरिंग हिम। ओके। मानसी, तुम अभी तक यही हो? क्यों? हमें तो लगा तुम यूरोप और अमेरिका की सैर कर रहे होंगी। वैसे अब्रॉड में स्कूल काफ़ी अच्छे होते हैं और 250 करोड़ रुपए बहुत होते हैं एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। चलो यार। मम्मा, कार्तिक बोल रहा था पापा चीटर है। कोई बात नहीं बेटा, चलो घर जाएंगे। हाय सिड, आज तुम्हारे ड्राइवर की छुट्टी। लेट मी ड्राइव यू क्रेजी टुडे। चले? यू नो व्हाट सिड, एकता और सारिका के बीच झगड़ा चल रहा है। बट यू नो सारिका, शी इज सो स्मार्ट। पता है उसने क्या किया? एकता की बर्थडे पर उसने पूरा केक उसके डिजाइनर ड्रेस पर और उसके फेस पर स्मच कर दिया। उसने रिवेंज भी ले लिया एंड शी गॉट अवे विद इट आल्सो। सिड, क्या बात है? तुम्हें पहले तो इतना चुप-चुप कभी नहीं देखा। What is the matter? सिड, मुझे बताओ। You'll feel better. बताओ ना, क्या हुआ? शायला, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? अनजाने में से, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम्हें मालूम उस दिन मैं दिल्ली जाने वाला था। हाँ। एवरीथिंग इज ओवर शायला। वो चला तो गया, लेकिन हमेशा के लिए। उसका सब कुछ खत्म हो गया सिर्फ मेरी वजह से, ऑल बिकॉज ऑफ मी। लेकिन सिड, तुमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया। पर वो लुक, आई अंडरस्टैंड, कॉन्शियंस ब्रेकिंग, यू आर फीलिंग गिल्टी, लेकिन इसका भी सोल्यूशन है। तुम तिरुपति चले जाओ, वहां कुछ दान वगैरह चैरिटी कर दो, यू विल फील बेटर। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी। इतनी आसानी से? तुम जानती लेट इट बी। तुम कभी नहीं समझोगे। सिड, हेलो आंटी, आई एम सॉरी। सिड कुछ ज्यादा ही फिलोसॉफिकल हो रहा है। ही इज नॉट माय कप ऑफ टी। अमर को अच्छी तरह से मालूम था कि वो ये सारे चेक्स इशू कर रहा है। उसे यह भी पता था कि इसका नतीजा क्या होगा। बिजनेस में आगे पीछे तो होता ही है जेठ जी। आपके साथ नहीं हुआ जैसे कभी। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बेटा मुसीबत में है और आप हैं कि मेरा अमर किसी को धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं। मैं जानती नहीं क्या उससे, वो जरूर किसी मुसीबत में है। वो हमें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जिंदगी भर क्या उस पर पर्दा डालती रहोगी तुम? जब ये बिजनेस शुरू करना था उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था, रोहिणी समझाओ अमर को, जो रास्ता इख्तियार कर रहा है वो सही नहीं है। वो रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देख रहा है। उस वक्त तो तुमने मेरी एक ना मानी, और आज मदद मांग रही हो मुझसे। तुम्हारा ये बेटा अच्छी धूल झोंक कर गया सबकी आंखों में। बस कीजिए जेठ जी, आपको हमारी मदद नहीं करनी मत करो, लेकिन अपने अमर के खिलाफ मैं एक भी लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं। गलती कर ली मैंने आपको फोन करके। मुझे क्या पता था कि अमर की खोज खबर करने के बजाय आप पुरानी शिकायतों का पिटारा खोलकर बैठ जाएंगे। लेकिन मैं भी यही हूं और आप भी यही। आप भी देखना आप, मेरा बेटा जरूर वापस आएगा। वो जरूर वापस आएगा। जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो मुझे यहां क्यों बुलाया? जो जी में आए करो, चलता हूं। जीती रहो। माँ, वो रिपोर्टर्स अभी तक बाहर ही खड़े हैं। खड़े हैं तो खड़े रहें, मैं क्या करूं? दुखी करके रखा है मुझे सबने। कर रहा है।
कल दोपहर तक मैं हर हालत में पहुंचूंगा। 6:30 ना, और तुम्हें पता है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। की वजह ब्लैक बॉक्स से ही पता चल सकती है। All because of me. लेकिन सिड, किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं। इस फ्लाइट के 230 पैसेंजर्स और 13 फ्लाइट क्रूज में से किसी की भी बचने की उम्मीद नहीं है। आज पहली बार मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि तुमने अपनी फ्लाइट मिस कर दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम तिरुपति चले जाओ, वहाँ कुछ दान वगैरह चैरिटी कर दो, विल फील बेटर। तुम तिरुपति चले जाओ, वहाँ कुछ दान वगैरह चैरिटी कर दो। सिड, माँ, वो अमर जेटली मुझे जीने नहीं दे रहा है। हर वक्त मुझे हॉन्ट करता रहता है, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त। मैं अंदर से बहुत खोखला महसूस कर रहा हूं अपने आप को। मैंने उसको मारा है, उसी की तो जिंदगी जी रहा हूं ये। ना उस दिन उसके साथ अपनी टिकट एक्सचेंज करता, और ना वो प्लेन में बैठता, और ना ये सब कुछ होता। सिड, डॉक्टर ने जो दवाइयां दी थी वो ली तुमने? उससे तुम्हारी नर्व्स काम हो जाएंगे। सिड, बाबा को अपने कमरे में ले जाओ। जी, आइए। पता नहीं क्या हो गया है सिड को। आइंदा से सिड कहीं अकेला बाहर नहीं जाएगा। अगर उसे कहीं भी आना जाना होगा तो ड्राइवर उसके साथ जाएगा। मैडम, मुझे सिद्ध बाबा की बातों से लगता है कि उस आदमी की आत्मा जिनसे इन्होंने टिकट बदली थी, इनका पीछा कर रही है, भटक रही है। मेरे ख्याल से उस आत्मा की शांति के लिए कोई हवन करवा दे तो अच्छा रहेगा। हेलो पापा, मम्मा। हाँ पापा, ओके बोलूँगा। क्या कह रहे थे पापा? मैं नहीं बताऊंगा। आरू, 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 आरू बेटा उठ। आरू, आरू, उस दिन पापा ने आपसे क्या कहा था बेटा? मुझको नहीं पता, सोने दो ना। आरू याद करके बताओ ना, पापा ने आपसे क्या कहा था? मुझको नहीं पता, सोने दो ना। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, वो अमर की आत्मा की शांति के लिए हवन करवा रही हूँ। इस हवन के बाद उसकी आत्मा तुम्हें तंग करना बंद कर देगी। बस बंद कीजिए अपनी खुदगर्जी। ये हवन आप अमर की आत्मा की शांति के लिए करवा रही हैं, या फिर अमर के भूत से अपने बेटे का छुटकारा चाहती हैं आप? अगर आप सच में अमर की आत्मा की शांति चाहती हैं तो चलिए मेरे साथ। चलिए उस औरत के पास जिसने अपना बेटा खोया, चलिए उस औरत के पास जिसने अपना पति खोया है, चलिए उस लड़की के पास जिसने अपना भाई खोया है, चलिए उस मासूम बच्चे के पास जिसने अपना बाप खोया, और ले जाके कहिए उनसे कि ये है मेरा बेटा जिसने आपका सब कुछ छीन लिया। आज मेरी वजह से उन लोगों पे क्या कुछ नहीं बीत रहा। हजारों तरह के लांछन लगाए जा रहे हैं उन पर। अखबारों की सुर्खियां, टीवी का हर न्यूज चैनल बोल रहा है कि अमर जेटली इस साल का सबसे बड़ा स्कैम मास्टर है, और मैं यहां पे खुदगर्ज मां का बुजदिल बेटा बनकर बैठा हूं। लेकिन अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब मैं उन्हें जाके सब कुछ सच सच कह दूंगा, समझिए आप?
देखिए, हम बैंक से आए हैं। मेरा बेटा इस वक्त घर पर नहीं है, जब वो आ जाए तब आना। मिसेस जेटली, अमर जेटली ने ये बंगला बैंक के पास गिरवी रखा है। हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को बैंक को सरेंडर कर दीजिए, नोटिस की जिल्लत से बच जाएंगे। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इस वक्त यहाँ से दफा हो जाइए। इस वक्त इस घर पर कोई भी मेल मेंबर नहीं है। बेहतर होगा कि आप लोग चले जाएं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाइए यहाँ से, आउट प्लीज। चलिए बाहर चलिए, कम ऑन, जाइए यहाँ से। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और तुम लोग जो सारे देश में मेरे बेटे की गुनाही का ढिंडोरा पीट रहे हो, लगते क्या हो तुम मेरे बेटे के? जानते कितना हो तुम उसको? अरे इस देश की सारी अदालतें क्या बंद हो गई हैं जो बिना कानूनी कार्रवाई के तुम उस पर मुकदमा चला रहे हो और मुकदमा चलाकर फैसला भी सुना रहे हो? कौन हो तुम? किसने इख्तियार दिया तुम लोगों को? जानते हो जब अमर 6 साल का था तो एक दुकानदार ने गलती से उसे 50 पैसे ज्यादा दे दिए थे, जिसका हिसाब उसे घर लौटने के बाद पता चला, तो उसने वापस जाकर उस दुकानदार के पैसे लौटाए। इतना ईमानदार है मेरा बेटा, वो कभी किसी के पैसे लेकर भाग नहीं सकता। जाइए आप लोग यहाँ से, निकल जाइए। ऐसे किसी के घर में कैसे घुस के आ सकते हैं आप लोग? अगर इतने ही निष्पक्ष हो तो मेरा बयान भी छापो अखबार में, मेरी बातें भी दिखाओ टीवी पर। आप अभी तक यहीं खड़े हैं? गए नहीं अपने साथियों के साथ? जी मैं उनके साथ नहीं हूँ। तो फिर कौन है आप? जी वो मैं अमर का दोस्त हूँ मैं। ओह, तो अमर के दोस्त हैं आप? कहीं आप भी अमर की तरह अपनी बीवी, बच्चे और माँ को बेसहारा और बेबस छोड़कर चले तो नहीं जाते? क्या आप भी अपने दोस्त की तरह कमजोर और कायर हैं, जो दुनिया से जूझने की बजाय डरकर भाग जाना ज्यादा पसंद करते हैं? बड़े अच्छे दोस्त थे आपके मिस्टर अमर जेटली, जो खुद तो भाग गए लेकिन पीछे छोड़ गए अपनी रिटायर्ड माँ और अपनी बेबस लाचार बीवी को दुनिया वालों के सवालों का जवाब देने के लिए। अरे अगर जाना ही था तो कम से कम हमसे कहकर तो जाते, हम तैयारी कर लेते अपने आप को इन सब चीजों के लिए। क्या आप भी अपने दोस्त की तरह बुज़दिल हैं? बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? भाभी हमारे गाड़ियों को टो क्यों किया जा रहा है? बैंक वाले ले जा रहे हैं। क्या हम गाड़ी के बगैर नहीं गुजारा कर सकते? तू ये बता, पैसे ले आई बैंक से? सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। अरे इस देश की सारी अदालतें क्या बंद हो गई हैं जो बिना कानूनी कार्रवाई के तुम उस पर मुकदमा चला रहे हो और मुकदमा चलाकर फैसला भी सुना रहे हो? जानते हो जब मेरा बेटा 6 साल का था तो एक दुकानदार ने गलती से उसे 50 पैसे ज्यादा दे दिए थे, जिसका हिसाब उसे घर लौटने पर पता लगा, तो उसने वापस जाकर उस दुकानदार के पैसे लौटाए। इतना ईमानदार है मेरा बेटा, वो कभी किसी के पैसे लेकर भाग नहीं सकता। अरे वाह रे वाह सिड, इसे कहते हैं प्लानिंग। और प्लानिंग है ये बड़ी सिंपल कि एक दिन एक .com कंपनी खोल दो और फिर धीरे धीरे लोगों की आंखों के सामने आप परफॉर्म करो, है? और फिर सब लोगों का विश्वास जीत लो और फाइनली एक रात सबके पैसे लेकर ऐसे गुम हो जाओ जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं। और अपने घर पे औरतों को सब कुछ सिखा पढ़ा जाओ, लिखा बुझाओ जाओ कि अगर कोई CBI वाला आए या पुलिस वाला आए तो उसको क्या क्या बोलना है। और फिर जब मामला ठंडा हो जाए तो उनको अपने पास बुला लो या आप खुद उनके पास चले जाओ। ब्रिलियंट यार, सीरियसली सेट। एक रात में करोड़पति बनने का इससे अच्छा प्लान मैंने आज तक नहीं देखा। ब्रिलियंट। अच्छा, तेरे कितने शेयर थे उस कंपनी में? मेरे थैंक गॉड मेरा एक भी शेयर नहीं था, ऊपर वाली की कृपा यार। ओह, तो तू अमर को पर्सनली जानता होगा, है ना? सेठ भला मैं उसे पर्सनली कैसे जानूंगा? आई डोंट नो हिम एट ऑल। तो इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकता उसके बारे में? हाँ देख सेठ, श्योरिटी इसलिए है क्योंकि जनरली ये सब होता है। शट अप। जब तुझे सच्चाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्यों बोल रहा है? लोगों के बारे में ओपिनियन क्रिएट करना और अपनी राय देना बहुत आसान होता है, बहुत आसान, समझा? जिस तरह तू उस अमर को डिफेंड करा ना, अगर हमारी यहां पर कोई भी बात सुन रहा होगा ना तो उसे लगेगा कि तू उसका करीबी दोस्त है। कायर कहीं का। Will you stop it? कायर और डरपोक वो नहीं, तेरे और मेरे जैसे लोग होते
जो अपना डर और खामियां छुपाने के लिए शराब का सहारा लेती हैं। समझा? लानत, लानत। अमर के बारे में पता चला, बड़ा बुरा हुआ। ये तो कह रहे थे अमर ने हमारी कॉलोनी को फेमस कर दिया है, और आप भी तो सेलिब्रिटी बन गए हैं। हर चैनल पर आपको दिखाया जा रहा है, 2 मिनट तक दिखाया गया था। पूरा देश पहचानने लगेगा अब तो आपका चेहरा। मैं तो कपूर के घर ताश खेल रही थी जब मैंने आपको टीवी पे देखा और कहा ये तो मिसेस जेटली हैं। मैं तो कब से इनको जानती हूँ, पड़ोसी हैं हमारे। वही तो मैं कब से सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो तो बेचारा दिल्ली गया था किसी जरूरी काम से, और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि वो लोगों के पैसे लेकर भाग गया। अब सच क्या है क्या पता रोहिणी जी, अमर कहाँ जाता था, क्या करता था, आपको क्या मालूम। फिर आजकल के बच्चे रातों रात अमीर बनने का ख्वाब जो देखने लगे हैं ना। बाहर दरवाजे पे नोटिस देखा, आप कहाँ जाओगे? बेफिक्र रहिए, हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे मदद मांगने। मानसी, देखिए इस वक्त हम लोग बहुत परेशान हैं, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। मानसी, हाँ रुकिए। चलो जी, हमें क्या। सुनिए माँ, आई थी झूठ मूठ की हमदर्दी जताने। माँ, आइंदा से आपको किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज आज के बाद अमर के बारे में किसी से बात मत करिएगा। मैं क्या उस पर पर्दे डाल रही हूँ? सफाई दे रही हूँ उसकी हरकतों की। मुझे लगता है तुम भी बाहर वालों की तरह सोचने लगी हो कि अमर हमें छोड़कर चला गया है ना? माँ, मैं तो सिर्फ... किसी को क्या फर्क पड़ता है, बेटा तो मेरा गया है। लेकिन देखना तो वो वापस आएगा। वो मेरा बेटा है, उसमें मेरे संस्कार हैं। वो किसी के पैसे लेकर भाग नहीं सकता। वो जरूर वापस आएगा और इसी घर में आएगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है भाभी। आप मम्मी की बातों का बुरा मत मानिए। एक्चुअली वो इतनी परेशान है कि वो खुद नहीं जानती वो क्या कह रही है। राखी, माँ ने आज मुझे एक ही झटके में पराया कर दिया। मैंने तो सिर्फ उनसे इतना ही कहा था कि अमर के बारे में किसी बाहर वाले से बात ना करें। तुम्हें पता है, झूठी हमदर्दी जतलाने आई थी, अपनी गॉसिप के लिए बातें पूछने। माँ का उनके सामने असहाय होना मुझसे देखा नहीं गया राखी। लेकिन माँ ने तो मुझे एक ही झटके में बाहर वाला बना दिया। आप जानती हैं मम्मा को, उनके दिल में कुछ नहीं है, वो भी आप ही की तरह परेशान है। राखी, तू तो मुझे चुप कराने आई थी ना, और खुद ही रोने लगी। कम ऑन, स्टॉप क्राइंग। ऐसे नहीं रोते राखी, तू तो इतनी बहादुर है। अगर अब तू ही कमजोर पड़ जाएगी तो सबको कौन संभालेगा? हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कहती है। अमर हमें छोड़कर नहीं जा सकते। कोई ना कोई बात तो जरूर है। अमर ऐसा नहीं कर सकते। मम्मा, पापा